अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिक्योरिटी को पीछे छोड़कर अकेले ही सड़क पर निकल पड़ी, इसलिए कि लोग मुझ पर, मेरी ड्यूटी पर सवाल उठाए। इसलिए अपने रिश्ते को मैं एक मौका देना चाह रहा था और तुमने। पर हमने कुछ गलत नहीं किया अभय जी। आपका इस तरह सबके सामने आपा खोकर, उन लोगों पर हाथ उठाकर आप गलत काम जरूर कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है बिंदिया। मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि बाहर आकर उन रिपोर्टर्स से माफी मांगो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। और ये बात मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूं बिंदिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं और अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है और जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। टीवी पर अरे क्या बवाल मचा रहा है तू वहाँ पर? बस अभी के अभी घर आ। नहीं माँ, मैं वो देख लल्ला, अगर तू इस समय घर वापस नहीं आया ना तो हम जिंदगी भर तुझसे बात ना करेंगे। हाँ, अरे ये सब देखकर हमारी तबीयत बिगड़ रही है। तू बस जल्दी से घर आ जा लल्ला। ठीक है माँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। आप आराम करिए से मैडम, मैं चलता हूं। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे परिवार का काफी तमाशा बन चुका है बिंदिया, और तुम्हारी ऐसी हरकतें सवाल पैदा करेंगी और घर की सिर्फ और बदनामी होगी। एक बार तुम ठीक होकर घर वापस आ जाओ बिंदिया, और फिर हम सोचेंगे कि इस तमाशे को कैसे खत्म कर रहे हैं। मैं चलता हूं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अभय जी। तो वही देख रहे, उससे ही सच मान रहे जो आपको दिखाया जा रहा है। पर सच तो ये है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे पास भी कोई सबूत ना है। क्या सीएम मैडम का अपने पति के साथ निजी संबंध बिखर चुका है? आखिर चल क्या रहा है सीएम मैडम के परिवार के अंदर? माँ, ये क्या कर रहे हो आप? तो क्या करूं लल्ला? हाँ, तमाशा बनकर रह गई है हमारे खानदान की इज्जत। नाम, साथ, रुतबा सब कुछ मिट्टी में मिल गया इस बिंदिया के कारण।
देख किसकी तरफ सबसे ज्यादा ये पिस रही। क्या गलती है इसकी? सिर्फ इतनी ही ना कि ये तुझसे प्यार करती है। उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसे। तुझसे प्यार करने के बदले इसे क्या मिला? सिर्फ आंसू, तकलीफ, दर्द। ये सब ठीक ना है। ना लल्ला ना, हम ना चाहते हैं कि तू किसी के दर्द का कारण बने। इसका सिर्फ एक ही इलाज है लल्ला, तुझे बिंदिया के साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना होगा। तुझे बिंदिया के साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना होगा। तुझे बिंदिया को तलाक देना होगा। तुझे बिंदिया को तलाक देना होगा। जब तक तू बिंदिया से अलग ना होगा ना, तब तक तू मेघा को अपना नहीं पाएगा। तुझे मेघा को इंसाफ दिलाना होगा। तुझे ये करना होगा। हम पूछ रहे हैं लल्ला, तू बिंदिया से अलग होगा कि नहीं? इस सवाल का जवाब अभी ही क्यों देना है? मैं बोल तो चुका हूं कि बिंदिया मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं ना तो उससे प्यार करता हूं और ना ही मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूं। ये कानूनन अलग होना अभी क्यों जरूरी है माँ? जरूरी है लल्ला, क्योंकि जिस इंसान ने तेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, इस परिवार को इतनी परेशानी में डाल दिया है, जरा भी मौका मिलता है तो मुड़कर उसकी तरफ चल देता है। हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। मैं कह चुका हूं माँ आपसे, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ड्यूटी? तो का अपने परिवार के प्रति तेरी कोई ड्यूटी ना है? आंटी जी, रहने दीजिए। अभय से ऐसा कोई सवाल मत कीजिए जिसका जवाब देने में इसे परेशानी, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अभय को परेशान नहीं देख सकती। मैंने इससे सच्चा प्यार किया, फिर वो प्यार चाहे एक तरफा ही क्यों ना हो। एक तरफा? ये तुम क्या बोल रही हो मेघा? झूठ तो नहीं बोल रही, सच ही कह रही हूँ ना। आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि मैंने ही सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझसे कभी नहीं किया। इतना कुछ हो गया, तुमने शादी तक कर ली, और मैं आज भी अपने दिल में तुम्हारे नाम का दिया जला के रखी हूं। कितनी बेवकूफ थी ना मैं। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है ना अभय। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पर छोड़ती हूँ, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। ये बेवकूफ लड़की क्या कर रही है? हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलने के बजाय अपनी ही लिखे संवाद बोल रही है। गजब। ऐसा मत बोलो बिटिया। नहीं आंटी, मत रोकिए आज मुझे आप। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी जगह चाहती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, तुम्हारे मन का बोझ नहीं। ना तो इस घर में मेरे लिए जगह है, ना तुम्हारे दिल में, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी अभी।
ये अभय मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्या करूं? मेघा, इट्स ओके अभय, जब सब चीज अकेले करने की आदत डालनी ही है तो अभी से क्यों नहीं? अभय जी, हम रिकमेंड नहीं कर रहे थे, पर सीएम मैडम जिद करके डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस की पेपर साइन कर दी और यहाँ आने की जिद की। हमने इनसे वादा लिया है कि ये बेड रेस्ट करेंगी और रेगुलर चेकअप करवाएंगी। आइडियली इन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, हमने कहा ना, हमें अस्पताल से ज्यादा घर में रहना पसंद है। आप रोज हमारा चेकअप करने के लिए आ सकती हैं। हमें यही रहना है, अपने पति के पास। ओके मैडम, कल मैं चेकअप के लिए आऊंगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमरे लल्ला को अपना पति बोलने की? तो और क्या बोलेंगे सासू माँ? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर हमारी मांग में सिंदूर भरा है आपके लल्ला ने। हम इनको पति नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? और आप मेघा जी, आप यहाँ खड़ी खड़ी काहे टेसुए भा रही हैं? ये मगरमच्छ के आंसू कोई काम नहीं आने वाले। बाहर का दरवाजा उधर है। हट्टिहारों की जय हो। 5 गज की लंबी जबान लेकर आई अस्पताल से। देख रहा है लल्ला, गांव की गवारन हमरे घर की बहू बन गई है। माफ कीजिएगा सासू माँ, गांव के हैं पर गवार नहीं। 5वीं जमात पढ़े हैं हम। मत भूल, हमरे घर की बहू बनी है पहले, उसके बाद सीएम बन गई है, तो सारी अकड़ हमरे सामने ही दिखाएगी का? अपने आप को महारानी समझ रही हो? अनशन बकलोली कर रही है। गजब। लल्ला, तू ही कुछ कर, इस लड़की को ना इसकी जगह दिखा। चलो मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी तुमसे।
तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। बैठो। तुम कुछ लोगी? चाय, पानी? आपने इतना पूछ लिया, वही काफी है। रुक जाओ। तुम करना क्या चाह रही हो बिंदिया? अगर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें सिक्योरिटी के साथ सरकारी आवाज जाने को कहा था, लेकिन तुम अकेले ही सड़क पर चल गई और अब घायल हो गई हो तो वापस यहाँ आकर पत्नी होने का हक जता रही हो। तुम्हारे खुद को मेरी पत्नी बोलने से सब कुछ सही नहीं होने वाला है बिंदिया। शायद आप सही हैं, लेकिन हम भी अजीब है ना, हिम्मत ही नहीं हारते। जानते हैं हिम्मत हमको कहां से मिली? ये मांग के सिंदूर से, उस मंगलसूत्र से जो आपने हमें पहनाया था। इतना ही मानती हो खुद को मेरी पत्नी, इस घर की बहू, तो फिर क्यों इस घर के खिलाफ इतनी सारी चालें चली? क्यों इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की तुमने बिंदिया? जब हमने कुछ किया ही ना है तो क्यों किया का जवाब कैसे देते? पर सच तो ये है कि अपनी बेगुनाही साबित करने का भी सबूत ना है हमारे पास। हम पर लगा दाग तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन कम से कम मेघा और सासू माँ के नाटक का पर्दाफाश तो हम कर ही सकते हैं। बिंदिया! मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं बिंदिया, मुझे मेरी माँ के खिलाफ करना बंद करो। तुम अस्पताल से सीधे यहाँ आई हो, इसीलिए मैं इंसान के नाते तुम्हें इस कमरे में लेकर आया हूँ। तुम जिस हक से यहाँ आई हो बिंदिया, वो ना तो मेरी पत्नी का है और ना ही इस घर की बहू का। तुम सिर्फ अपने सीएम होने का फायदा उठा रही हो और उसी का रौब जमाकर तुम ये सारे दावे कर रही हो बिंदिया। नहीं अभय जी, आप हमको गलत समझ रहे। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था बिंदिया, लेकिन अब जो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने खुला है वो एकदम सही है। तुम कौन हो, क्या कर रही हो, ये सब कुछ समझ में आ गया मुझे। लेकिन बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। आखिर तुम्हारी मुझसे, इस घर से क्या दुश्मनी है? हट तिहारों की छे, मजा आ गया। बक शुरू कर दी, प्यादे से फर्जी बन गई। मैं सिर्फ एक तरफा प्यार की बात करके उसे इमोशनल कर रही थी, और अभय पीछे आ जाता अगर वो अचानक बिंदिया नहीं आती घर वापस। जितना सोच समझ के हम चाल चलते हैं ना, उसकी इज्जत करना सीखो। मुझसे गलती हो गई आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। पर अभी कुछ कीजिए, पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे रूम में दोनों। कहीं ऐसा ना हो बिंदिया फिर से अभय को कोई पट्टी पढ़ाने में कामयाब हो जाए और हम हार जाएं। नहीं, ऐसा ना होगा, क्योंकि अभय की आंखों में जो गलतफहमी की पट्टी हमने चढ़ाई है ना, कि कोई भी उस पर नई पट्टी नहीं चढ़ा सकता। बिंदिया हार जाएगी, पर अभय को हमारे खिलाफ नहीं कर पाएगी। पर वो ऐसे सबके सामने बार बार अपनी पत्नी होने की बात करेगी तो अभय बेचारा क्या कर पाएगा? खुद को पत्नी कहने का हक ही तो छीनना है हमें उससे। जयराम जी की बर्फी देवी। ओ वकील बाबू, हाँ? अरे 2 हफ्ते पहले हमने तलाक के कागजात
तैयार करने के लिए बोले थे ना? हाँ जी बर्फी देवी, वो तो कब के तैयार पड़े हैं। तो तैयार करके ऑफिस में अंडे देने के लिए रखे का हमरे पास कब लेकर आओगे? आपकी मृत्यु हो जाने के बाद? नहीं बर्फी जी, मैं अभी लेके पहुंच रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर अगर वो कागजात हमरे हाथ में ना आए ना, तो तुम्हारे पत्नी के हाथ में तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा, समझे? अभी निकलो बस। निकलो। अच्छा आंटी, आप कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हैं? अभय ने अभी तक पूरी तरीके से सोचा भी नहीं है कि उसे क्या करना है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया है उसने। वो कंफ्यूज स्टेट में है। कहीं ऐसा ना हो वो तलाक के पेपर देखकर चिढ़ जाए, फिर हम क्या करेंगे? देखो मेघा, जुबली के पापा ने उम्र भर हम पर अपनी पतिगिरी दिखाई है, पर फिर भी इस घर में राज हमरा ही राज होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से ही चलाते हैं। और आज अभय भी हमरे हिसाब से ही चलेगा। कागजात तो आने दो, तुम खुद जादू देखोगी। अभय खुद उन कागजात पर बिंदिया के हाथ से दस्तखत करवाएगा। अगर तुम इस इरादे से आई हो कि मेरे ही घर में रह के तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ करोगी, तो फिर प्लीज तुम इस घर से वापस चली जाओ।